किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत को ऐसा रखो कि हालात हार जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जिनसे आपके सभी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पर जाने से पहले अस्थियों के बारे में हम समझ लेते हैं कि अस्थियां क्या होती हैं, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। मानव एंडोस्केलेटन विभिन्न प्रकार की हड्डियों और उपास्थि से बना होता है। हड्डी एक कठिन संयोजी ऊतक है जिसमें जो पदार्थ मौजूद है वह बहुत ठोस होते हैं और इसमें कैल्शियम के लवण भी पाए जाते हैं। मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं, इसे आपको याद रखना है। इसमें कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं और मानव के कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। हम क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? खोपड़ी, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत खोपड़ी, वर्टेब्रल कॉलम और रिब्स और स्टर्नम उपरोक्त सभी होता है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। कंकाल तंत्र शरीर के अनुदैर्घ्य अक्ष के साथ उपस्थित होता है। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। इसमें खोपड़ी, वर्टेब्रल कॉलम, पसलियां, रिब्स और स्टर्नम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताएं। जांघ की हड्डी, फीमर या बहिर्जंघिका हड्डी या टीबिया हड्डी या एलुयम हड्डी। फ्रेंड्स, से चारों हड्डियां पैर में पाई जाती हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जांघ की हड्डी यानी फीमर। फीमर हड्डी जो होती है वह शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। पैर की हड्डियों में जांघ, टीबिया और बहिर्जंघिका, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलांजेस शामिल हैं। फीमर शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। फीमर, टीबिया और बहिर्जंघिका हड्डियां एक साथ पैर को सपोर्ट करती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना है। इथमोइड बोन या मंडीबल बोन, नाक की हड्डी या अश्रु की हड्डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंडीबल बोन। मंडीबल बोन फ्रेंड्स, यह मनुष्य के शरीर में एक ऐसी हड्डी होती है जो मनुष्य की खोपड़ी में उपस्थित होती है और यह अपनी जगह से हिल सकती है और स्थान भी परिवर्तित कर सकती है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में केवल एक ही हड्डी है, मंडीबल, जो अपनी जगह से हिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं। स्टेपिज हड्डी, मेलियस हड्डी, अस्थूरक हड्डी या फीबुला हड्डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फीबुला हड्डी। यानी मानव शरीर में मौजूद फीबुला हड्डी या सबसे पतली हड्डी के नाम से जानी जाती है, इसे भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीबुला एक पैर की हड्डी है और मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों को नाम बताएं। यानी एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली ऐसी कौन सी पेशी है, उसका नाम बताएं। हृदय की मांसपेशियां, कंकाल की मांसपेशियां या प्रतिपिंड मांसपेशियां या स्टेपेडियस मांसपेशियां। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, प्रतिपिंड मांसपेशी। प्रतिपिंड मांसपेशी मानव शरीर की एक ऐसी मांसपेशी है जो एक दूसरे के विरोध में कार्य करती है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिपिंड मांसपेशी एक दूसरे के विरोध में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताएं। गटर मैक्सिमस या प्रतिपिंड मांसपेशी या स्टेपेडियस मांसपेशी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्टेपेडियस मांसपेशी। यह शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेपेडियस सबसे छोटी मांसपेशी है जो कान के अंदर मौजूद है। यह सूती धागे से सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर लंबी और पतली होती है। फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। यानी स्टेपियस मांसपेशी जो होती है यह सूती धागे से सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर लंबी होती है और पतली होती है। अगला क्वेश्चन है, किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है?
सर्कोप्लाज्मिक पिगमेंट या मायोग्लोबिन पिगमेंट या मायोसिन पिगमेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मायोग्लोबिन पिगमेंट। मायोग्लोबिन पिगमेंट यह एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। लाल पिगमेंट मायोग्लोबिन होने की वजह से मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद में वर्गीकृत किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उंगली की हड्डियों को के रूप में जाना जाता है हमाटे हड्डी या गर्डल्स हड्डी या फलांगिस हड्डी या मेटाकार्पल हड्डी। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी फैलेंगिस हड्डी है। फैलेंगिस हड्डी पैर की उंगलियों और हाथ की उंगलियों में पाई जाती हैं, जिन्हें फैलेंगिस के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। उंगलियों की हड्डियों को फैलेंगिस के रूप में जाना जाता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला है समीपस्थ फैलेंगिस, दूसरा है मध्यवर्ती फैलेंगिस और तीसरा है डिस्टल फैलेंगिस। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड लिए हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आंसर है ऑप्शन बी 3, यानी मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ मौजूद होते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। जोड़ जो होता है यह 2 या 2 से अधिक हड्डियों के बीच या हड्डी और एक उपास्थि के बीच अभिव्यक्ति का स्थान होता है। कुल 3 जोड़ हमारे शरीर में पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं। पहला है फिक्स या अचल जोड़, दूसरा है थोड़ा कम हिलने वाला या कॉर्टल और जीस जोड़ और तीसरा है हर जगह हिलने वाला यानी सीनोवियल जोड़। इसे भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी या इलेक्ट्रोमायोग्राम या एमजी या दोनों ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमायोग्राम या ईएमजी, यानी मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड इलेक्ट्रोमायोग्राम से किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। हृदय के रिकॉर्ड को ईसीजी के रूप में जाना जाता है और मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि के रिकॉर्ड को ईएमजी के नाम से जाना जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। मनुष्य में शिशु अवस्था में 300 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि वयस्क अवस्था में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि शिशु अवस्था में हड्डियां छोटी तथा कमजोर होती हैं, जबकि वयस्क अवस्था में ये जुड़कर कठोर तथा मजबूत हड्डी बना लेती हैं, इसलिए 206 हड्डियों में परिवर्तित हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 होगा। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी यानी स्कल में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल या ब्रेन केस अर्थात कपाल या क्रेनियम बनाती हैं। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 13, 11, 12 या 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। 12 जो है मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी संख्या 24 होती है, जिसमें से 12 बाएं साइड और 12 दाएं साइड होते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रकाब या स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी को रकाब के नाम से जाना जाता है। यह हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। उंगलियों में, नाक में, कान में या अंगूठा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कान में, यानी स्टेपिस हड्डी जिसे रकाब के नाम से जाना जाता है यह मानव शरीर के कान में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है। जिह्वा, नाक, चिंबुक या नख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाक में, यानी मानव शरीर के नाक में उपास्थि पाई जाती है। इसे भी आपको याद रखना है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, से भी आपको याद रखना है। यानी जो उपास्थि होती है यह लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसमें से कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में या लसिका में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अस्थि में। ऑस्टियोसाइट में अस्थि पाए जाते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ऑस्टियोसाइट्स या लंबे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कैला लिकुनी नामक छोटी नहरों पर कब्जा कर लेते हैं, जिनका उपयोग अंतराल जंक्शनों के माध्यम से पोषक तत्वों और कचरे के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। एक ऑस्टियोसाइट जिस स्थान पर कब्जा करता है उसे लैकुना कहा जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? टांगों में, छाती में, खोपड़ी में या गर्दन में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खोपड़ी में। खोपड़ी में सपाट अस्थियां पाई जाती हैं फ्रेंड्स, से भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। सपाट अस्थियां प्रमुख रूप से खोपड़ी में होती हैं। सपाट अस्थियां दो कॉम्पैक्ट सतह के बीच में कॉन्सिलस अस्थि की बनी होती है। खोपड़ी के अलावा स्कैपुला में भी सपाट अस्थियां होती हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जांघ में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि पूछा है। प्रबल अस्थि शरीर की सबसे यह जबड़े की होती है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेंडन। टेंडन जो होता है यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला कार्य करता है। यह जोड़ने वाला यह एक ऊतक है, इसे भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। टेंडन यानी जिसे सेन्यू के नाम से भी जाना जाता है, यह एक रेशेदार संयोजी ऊतक की एक कठोर पट्टी होती है, जो प्रायः मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है और तनाव सहन करने में समर्थ होती है। कंडरा अस्थि बंध या लिगामेंट्स के समान होती हैं। दोनों कोलेजन के बने होते हैं फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।